Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सूबे के नए मुखिया नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंगलवार को 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया। सियासी गलियारों में ये कैबिनेट विस्तार जहां क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने के लिए बताया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर लग रहा है कि इस कैबिनेट विस्तार से दो बीजेपी के बड़े चेहरों से मनोहर लाल खट्टर ने बीते 9 साल के विरोध का बदला ले लिया है। इन दो चेहरों में पहला नाम है अनिल विज का और दूसरा नाम है अहिरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का। खबरों में रहा कि राव इंद्रजीत नई कैबिनेट में उनके करीबी नारनौल से विधायक ओपी यादव को शामिल करने के लिए अड़े रहे थे, लेकिन मनोहर लाल ने सीएम पद से हटने के बाद अपनी सुपर पावर दिखाते हुए अपनी पसंद के नांगल चौधरी से विधायक अभय यादव को कैबिनेट लिस्ट में शामिल कराया। राव इंद्रजीत के किसी भी समर्थक विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि उनके विरोधी गुट में गिने जाने वाले डॉक्टर अभय यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के लिए करारा झटका माना जाए। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नायब सैनी के कंधे से मनोहर लाल खट्टर ने राव इंद्रजीत और अनिल विज दोनों का सियासी शिकार कर लिया है। हालांकि बावल से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल पहले ही शपथ ले चुके हैं, उन्हें भी राव समर्थित ही माना जाता रहा है। लेकिन मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल को राव इंद्रजीत से ज्यादा पूर्व सीएम मनोहर लाल का खास ज्यादा माना जाता है। साल 2014 और 2019 दोनों बार राव इंद्रजीत की सिफारिश पर ही डॉक्टर बनवारी लाल को टिकट मिली थी, लेकिन 2019 में दोबारा सरकार बनने पर प्रमोशन कर कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद डॉक्टर बनवारी लाल की पूर्व मुखिया मनोहर लाल से नजदीकियां हो गई। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने 2 बार डॉक्टर अभय यादव को मंत्री बनाने की कोशिश की। एक बार तो साल 2021 में मंत्रिमंडल विस्तार के समय डॉक्टर अभय यादव का नाम लगभग फाइनल ही हो गया था। उन्हें एक तरह से शपथ का निमंत्रण तक मिलने की चर्चाएं थी, लेकिन इसी बीच राव इंद्रजीत ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर उनका पत्ता कटवा दिया था और उनके समर्थित ओपी यादव राज्य मंत्री बने रहे। लेकिन मनोहर लाल की कुर्सी छोड़ने के बाद भी डॉक्टर अभय यादव से उनकी नजदीकियां काम आ गई और अब उन्हें राज्य मंत्री का पद मिल गया। दक्षिणी हरियाणा में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें 3 सीटों को छोड़कर साल 2019 में सभी पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि साल 2014 में विपक्ष का अहिरवाल इलाके में बीजेपी ने पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया था। मनोहर लाल के दूसरे कार्यकाल में नारनौल से विधायक ओपी यादव को राज्य मंत्री और डॉक्टर बनवारी लाल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि उस समय मनोहर लाल की पसंद डॉक्टर अभय यादव ही थे। लेकिन इलाके के बड़े नेता राव इंद्रजीत की नाराजगी को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। अब अनिल विज और राव इंद्रजीत के सियासी नुकसान का गणित देखें तो कह सकते हैं कि उत्तर हरियाणा में नायब सैनी के लिए अनिल विज उन्हें चुनौती पेश कर सकते हैं, तो वहीं दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से पंगा बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले नायब सैनी के नए कैबिनेट विस्तार से उपजी इस नाराजगी को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। खट्टर से खार खाने वाले नेता और इसी के साथ अनिल विज और राव इंद्रजीत एक साथ खड़े हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और फिलहाल तो ये कहा जाता है कि असली सीएम मनोहर लाल ही हैं, नायब सैनी डमी सीएम हैं। हरियाणा की सियासत में कहावत बड़ी पुरानी है, सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होकर गुजरता है, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है कि अहिरवाल का सूरत हाल बदलता दिख सकता है। आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।